प्रभु का स्मरण करेंगे। मन में परम पिता परमात्मा की भावना, सर्वव्यापक निराकार परमात्मा, प्रणव ध्वनि। संस्कारों के बारे में दो प्रश्न मेरे पास पहले से आए हुए हैं, उनको लेते हुए फिर बाकी अब आपके कुछ दिनों तक प्रश्न अन्य विषय से संबंधित जो थे उनको मैं लूंगा और उससे संबंधित कोई और प्रश्न बीच में होता है तो यहां पर भी पूछ सकेंगे। प्रश्न है, जिस विचार को आने से हम हटाना चाहते हैं लेकिन उस विचार को हम नहीं लाते, अपने आप ही बार बार आता रहता है, जिसके कारण हमारे हर कार्य में बाधा आ जाती है, फिर हम उस कार्य को करने में असमर्थ हो जाते हैं, इसको हम कैसे रोकें? तो प्रश्न तो कई दिन पहले का आया हुआ है और मैं सोचता हूं कि उत्तर आया होगा, आप लोगों को मिल गया होगा, फिर भी संक्षेप से बोलता हूं। संस्कार बहुत प्रबल होते हैं तो वो वेग से आएंगे, अपने आप ही आएंगे। हम उन विचारों को न भी उठाएं तो भी किसी भी आलंबन को देख करके, परिस्थिति को देख के या विचार करने पर वो संस्कार उभर के आएंगे और हमें यही प्रतीति होगी कि वो अपने आप आ रहे हैं। तो कारण है उनकी बलवत्ता। अब उससे हमारे कार्य में तो बाधा होती ही है, तो रोका कैसे जाए? तो वही उसकी हानियों को देखना और अगर उसका वेग आ रहा है, विचार उस तरह के आ रहे हैं तो अन्य कार्यों में अपने को लगाना और ऐसा करते हुए हम उसके बल को क्षीण करते हैं, उन संस्कारों के बल को क्षीण करते हैं, बुरे संस्कारों के बल को क्षीण करते जाते हैं। हो सकता है विरोध करते हुए भी, अन्य कार्य में मन को लगाते हुए भी हम उसको पूरा ना रोक पाए और वो प्रभावी हो जाए, लेकिन फिर भी जितनी देर भी हमने रोकने का प्रयास किया है, इससे वो दुर्बल तो होगा ही। जैसे कोई व्यक्ति हमारे घर में घुसता चला आ रहा है, एक तो हम कोई प्रतिरोध न करें तो वो आराम से तेजी से आ जाएगा, कुत्ता हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, प्राणी हो, और एक हम उसको रोक रहे हैं। हमारे रोकते रोकते भी वो अंदर घुस रहा है, घुस सकता है, हमारा वेग कम है, लेकिन जितना भी हमने रोका है उतने से प्रभाव तो पड़ा है वहां पर, उसकी गति कुछ तो रुकी है। बिल्कुल प्रतिरोध नहीं होता तो वो एकदम वैसे ही चला आता। इसी प्रकार से संस्कारों का वेग उठेगा, हम प्रभावित भी हो गए, लेकिन जैसे ही उठा हमने प्रतिरोध करना जारी रखा, प्रतिरोध करते रहे, तो इससे हमारी सामर्थ्य बढ़ती है उसको रोकने की, अनुभव बढ़ता है और वो भी क्षीण होता है। ऐसे ही रोकते रोकते आगे हम उसको पूरा रोकने में समर्थ हो सकते हैं। जिस समय हम उसको रोकते हैं, रोकते समय हमें बहुत से अनुभव होते हैं।
और रोकते समय यदि हम पराजित भी होते हैं तो भी हमें पता लगता है कि कहाँ कमी रह गई, उस क्षेत्र में और ज्यादा प्रयत्न हम आगे के लिए कर सकते हैं। इसलिए रोकने का उपाय यही है कि कभी भी उसका समर्थन ना किया जाए, उसका प्रतिरोध ही किया जाए, उसको रोका ही जाए, हो हमेशा उसको रोका जाए, समर्थन कभी ना किया जाए। ऐसे ही करते करते उनको रोका जाता है। अगला प्रश्न, यदि किसी का भी जन्म उसके पूर्व जन्म के संस्कारों के साथ होता है तो उसका गुण माता पिता से क्यों मिलता है? तो जब ये कहा गया कि पिछले जन्म के संस्कारों के अनुरूप हमारे इस जन्म के संस्कार होते हैं, ठीक है वो, लेकिन फिर माता पिता के अनुरूप बच्चों के संस्कार क्यों होते हैं? तो एक तथ्य तो ये, बहुत से संस्कार माता पिता के अनुरूप होते हैं हमारे, लेकिन बहुत से संस्कार माता पिता से भिन्न भी होते हैं। अनुरूपता का कारण है बचपन से माता पिता जिस तरह से हमें सिखाते हैं, बच्चा, छोटा बच्चा उनका व्यवहार देखता है, वैसे ही वो सीख लेता है, वैसा बोलना सीख लेता है, वैसा व्यवहार करना सीख लेता है, अच्छा या बुरा जैसा भी है, उसी तरह से खाना सीख लेता है, उसी तरह से बैठना सीख लेता है, उसी तरह के कपड़े पहनना सीख लेता है, उस तरह की प्रवृत्तियां उसकी बनती हैं, उस तरह की रुचियां बन जाती हैं। जैसी बात चर्चा बचपन में घर में चलती है वैसा वैसा वो सीखता है। तो पिछले जन्म के संस्कार भी होते हैं और इस जन्म के नए संस्कार भी पड़ते हैं, वो माता पिता के अनुरूप बन जाते हैं। भाई बहन परिस्थिति उसके अनुरूप हमारे संस्कार बनते हैं। दूसरा, माता पिता से हमें गुण सूत्र भी मिलते हैं, शरीर हमें उनसे मिला है, तो उस जैसी प्रवृत्तियां हमारी भी होती हैं। और कोई आत्मा किसी परिवार में कैसे जन्म लेती है, वो उसके कर्मों के अनुसार लेती है। तो उस आत्मा के अपने संस्कार और कर्म थे और वो उसी जैसे माता पिता के यहाँ जन्म लेती है। कर्म का भोग जिनके होता है, माता पिता को जिस आत्मा का भोग भोगना होता है, और जो नई आत्मा आई है, बच्चा आ रहा है, उसको जैसे माता पिता मिलने होते हैं, दोनों का तालमेल भी रहता है बहुत कुछ। तो इसलिए वो भी अनुकूल हो सकते हैं पिछले जन्म के संस्कार, और इस जन्म में भी जो माता पिता सिखाते हैं परिस्थिति होती है, इसलिए माता पिता के अनुरूप भी होते हैं। लेकिन सब संस्कार माता पिता के अनुरूप नहीं होते, बिल्कुल विपरीत भी देखे जाते हैं। माता पिता बहुत सज्जन है और बच्चे भी बिगड़ जाते हैं, गलत रास्ते पे जाते हैं। और उल्टा भी होता है, माता पिता शराब बीड़ी पीने वाले होते हैं, गलत कार्य करने वाले होते हैं, लेकिन बच्चे बहुत सदाचारी होते हैं, वो बिल्कुल नहीं पीते। तो इसलिए ये कोई आवश्यक नहीं है कि माता पिता के अनुरूप ही होते हैं। पिछले और वर्तमान का परिस्थिति और हमारा पुरुषार्थ, ये सब मिलकर के हम बनते हैं। अगला प्रश्न, हमारे संस्कार बनते हैं तो शुभ संस्कार व अशुभ संस्कार में अंतर कैसे समझ में आता है? यह तो व्यक्ति की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर वह व्यक्ति गलत है तो उसे तो अब अशुभ संस्कार ही सही लगेगा। तो प्रारंभ में तो ठीक है कि शुभ संस्कार अशुभ संस्कार में भेद कैसे करेंगे। हम लोग तो जितना जानते हैं उतना भेद कर लेते हैं, अपने ज्ञान के अनुरूप ही हम भेद कर पाते हैं। अब जो परिस्थिति यहां लिखी है, कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है और उसको वो ठीक भी मानता है, उसे यही नहीं पता है कि ये गलत है, सभी ऐसा ही करते हैं, ऐसे ही चल रही प्रक्रिया, तो वो अपने उन संस्कारों को बुरे नहीं कहेगा, बुरे नहीं मानेगा। वो संस्कार जब उभरेंगे, वृत्तियां उभरेंगी, तो उसको गलत नहीं मानेगा, बिल्कुल ठीक है। सही और गलत का निर्णय, शुभ अशुभ संस्कार का निर्णय हम अपने ज्ञान के अनुरूप ही करते हैं, और जिनको ज्ञान ही नहीं है तो वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अशुभ संस्कारों से प्रेरित होकर के जब व्यक्ति गलत मार्ग पर बढ़ जाता है,
तो गलत मार्ग पर बढ़ने पे हानियां तो आएंगी, उसको प्रतिरोध तो होगा। गुस्से का संस्कार है, बार बार गुस्सा कर रहा है, ठीक है, वो उस गुस्से को गलत नहीं मानता है, लेकिन जैसे ही दूसरे से व्यवहार करेगा तो दूसरा तो टोकेगा उसको। एक नहीं टोकेगा, दूसरा टोकेगा। कोई सहन कर लेगा तो कोई प्रतिक्रिया में गुस्सा भी करेगा, और सब जगह हो जाएगा कि देखो ये बहुत गुस्से वाला आदमी है। अब बार बार लोग कहेंगे, वो भले ही गुस्से को ठीक मानता हो, लेकिन इतने कहने वाले होंगे, इतनी प्रतिक्रियाएं करने वाले होंगे, कोई उस पर भी गुस्सा करेगा तब उसको कैसा लगेगा, उसको भी गाली देगा तो कैसा लगेगा। और कोई हाथापाई भी कर सकता है, पिटाई भी कर सकता है उसकी। तो ये गलत मार्ग पे चलने पे उल्टी प्रतिक्रियाएं तो आएंगी, और उससे भी उसको सीखने को मिलेगा, पता लगेगा। और फिर भी कोई नहीं सीखता है तो नहीं सीखेगा, वो वैसे ही चलता रहेगा, वो बुरा नहीं मानेगा। लेकिन कितना भी बचे, गलत रास्ते पे गलतियां तो होंगी, दोष होंगे, दुख होगा, प्रतिकूलताएं आएंगी, बहुत आएंगी, और व्यक्ति को पता लगेगा। लग ही जाता है, पहले शीघ्र नहीं लगता है तो देरी से लगता है, सबको पता लग जाएगा। और सुन करके शब्द प्रमाण से इन सबसे भी हमें जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न, हम या किसान भाई भूमि में हरी मिर्च व गन्ना उगाते हैं, तो दोनों वस्तुओं के जो गुण हैं, एक चरपरा और एक मीठा, ये गुण भूमि में प्रकृति के हैं या ईश्वर द्वारा प्रदान किए गए हैं? दोनों बातें। अच्छा अच्छा, श्री गुरुभ्यो नमः। किमपि वक्तव्यं तु नास्ति। तो प्रश्न ये था कि जमीन से हरी मिर्ची चरपरापन लेती है और गन्ना मीठापन लेता है, तो ये प्रकृति के गुण हैं या ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं? तो यदि भौतिक दृष्टि से हम देखेंगे, जो चरपरापन या मीठापन है, ये तो प्रकृति का ही है, जड़ वस्तुओं का ही है। परमात्मा अपने में से कोई चरपरापन यहां देता हो या मीठापन देता हो, ऐसा नहीं है। परमात्मा तो रस से रहित है, इस तरह के रस से रहित है। वो आनंद वाला रस तो है उसमें, उस दृष्टि से तो उसको रसमय कहा जाता, रसो वैसा। लेकिन ये जो जिह्वा में हमें अनुभव होता है, खट्टा मीठा रस, ये परमात्मा का गुण नहीं है। इस दृष्टि से वो परमात्मा से यहां नहीं आता है, प्रकृति का ही। लेकिन परमात्मा की गई व्यवस्था से आता है। परमात्मा ने इस प्रकृति को ऐसा बनाया कि उसमें ये चीजें बनती हैं, ऐसा व्यवस्थित किया। गुण प्रकृति का है, लेकिन इस तरह इसकी व्यवस्था कि उसमें पौधा उगाया जा सके, पौधा उग सकता है, फल आ सकते हैं, ये व्यवस्था परमात्मा की है। यदि मूल प्रकृति को परमात्मा इस रूप में कार्य जगत में नहीं लाता, तो हम पेड़ पौधे कुछ नहीं उगा सकते थे, हम ही नहीं होते, ये भूमि इस ढंग की नहीं होती। तो इस रूप में लाना ये तो परमात्मा का कार्य है, पर ये गुण तो भूमि के, प्रकृति के ही है। इसमें एक प्रश्न और संबंधित है, मैं बात को रखता हूं कि कई बार हम ये बात रखते हैं कि जमीन तो एक जैसी है, जमीन तो एक जैसी है, लेकिन अलग अलग पौधे अलग अलग रस लेते हैं। कोई खट्टा फल होता है, कोई मीठा, कोई चरपरा। और इसको हम मनुष्यों की दृष्टि से भी विचार करते हैं, प्रेरणा के लिए कहा जाता है कि
कौन से पेड़ की जड़ कैसी है वो वैसा रस ले लेती है वहां से। जमीन तो एक जैसी है। तो हमारी ग्रहण करने की प्रवृत्ति यदि अच्छी है, हम मधुर रस ले सकते हैं तो मधुर ले लेंगे, हमारी जड़ ऐसी है। चरपरा लेते हैं तो चरपरा ले लेंगे, जैसी जड़ है उसके अनुसार हम ले लेंगे। जैसी हमारी प्रवृत्ति है, अंदर के संस्कार हैं या हमारे प्रयत्न हैं, वैसा वैसा हम विकसित अपने को कर लेते हैं, अच्छा या बुरा, कम अच्छा या कम बुरा। तो ये बात एक जगह अपनी तरह ठीक होते हुए भी ये बात केवल जड़ के ऊपर निर्भर नहीं करती है। जड़ भूमि से क्या ले रही है, अलग अलग तत्वों को भी लेते हैं, लेकिन प्राय एक जैसे चीजों को लेती है। जमीन से पेड़ पौधे लगभग एक चीज जैसी चीजों को लेते हैं, कुछ अंतर होता है, लेकिन बाकी अंतर पेड़ का होता है, विश्लेषण का होता है। अब मैं इसको दूसरे उदाहरण के रूप में दूं कि आजकल कलम लगाई जाती है, अथवा वैसे भी किसी एक पेड़ में दूसरा पेड़ उग जाता है। अब नीचे की जमीन वाली जड़ तो वही है। मान लीजिए नीम के पेड़ में पीपल का पेड़ उग गया वहां, अब जमीन में तो जड़ नीम के पेड़ की ही है, जड़ तो वही है, और वो पीपल का पेड़ भी नीम के पेड़ में लगा हुआ है। तो नीम के पेड़ ने जो रस लिया था नीचे से, उसी में से ही तो ये ले रहा है। लेकिन फिर भी नीम के पेड़ से पीपल का पेड़, पत्ते भी अलग होंगे, डालियां अलग होंगी, स्वाद अलग होगा, वो नीम जैसा कड़वा नहीं होगा। दूसरा, आम लगाए जाते हैं, आम की कलम होती है, तो अलग अलग आम को अलग अलग आम पे लगा देते हैं, वो तो होता ही है। लेकिन जैसे पलाश का पेड़ है या जामुन का है, उस पे आम के पेड़ की टहनी लगा दो तो उस पे आम ही आते हैं। अब जड़ तो वही है दूसरे पेड़ की, तना भी वही है दूसरे पेड़ का, लेकिन ऊपर जाकर के जो रस लिया और फिर पत्तियों ने जो वहां पर विश्लेषण किया, रासायनिक क्रियाएं हो, नई चीज, तो अलग पत्ते अलग फल आते हैं। तो केवल जड़ से हम अलग अलग लेते हो, जैसे पेड़ पौधे कोई अलग अलग लेते हो, ऐसा नहीं, उसके अतिरिक्त भी बातें हैं। हम जिस परिस्थिति में रहते हैं वहां जैसा हमारे को देखने सुनने को मिलता है, हम वैसे बन जाते हैं, हमारी प्रवृत्ति होती है। लेकिन उसके बाद में हम कैसा चिंतन मनन करते हैं, वो जो पौधा है, कलम वाला पौधा, दशहरी पे लंगड़ा लगा दिया, वो और कर दिया, तो भी अलग अलग हो जाता है। और बिल्कुल अलग पेड़ का, आम भी नहीं है तो भी उस पे आम आ जाते हैं। ये वैज्ञानिक प्रयोग कर लेते हैं, कृषि वैज्ञानिक लगा करके। तो उससे क्या पता लगता है कि नीचे से या बाहर से तो हम लगभग एक जैसा लेते हैं, बहुत अंतर नहीं होता है, लेकिन अंदर हमारा जो विश्लेषण होता है, चिंतन होता है, अपने पूर्व के संस्कार और वर्तमान का विश्लेषण, दिशा, प्रयत्न, उसके कारण से भिन्नता अधिक आती है। और कक्षा के अंदर भी अध्यापक एक ही जैसा पढ़ा रहा है, सब तो एक जैसे नहीं चलते, कोई सांसारिक भी बन जाएंगे, कोई आध्यात्मिक भी बन जाएंगे, अच्छे बुरे दोनों बनते हैं। एक ही विद्यालय में पढ़ने वाले, एक ही परिस्थिति में रहने वाले, एक परिवार में रहने वाले, उनको लगभग समान चीजें मिलती हैं, लेकिन फिर भी बहुत अंतर हो सकता है। इसलिए हम किसी भी परिस्थिति में रहें, यदि हमारा अंदर का विश्लेषण अच्छा है तो नीम के पेड़ पे होते हुए भी मीठा फल दे सकते हैं, और मीठे पेड़ में लगे हुए हो और अंदर का विश्लेषण हमारा गलत हो तो हम कड़वा पत्ता या कड़वा फल दे सकते हैं। मुख्य बात है अंदर का हमारा विश्लेषण। अगला प्रश्न है, हमारे साथ अच्छे या बुरी घटना घटे तो ये कर्माशय के है या नहीं, ये कर्माशय के कारण है या नहीं, ये कैसे पता लगे। हमारे साथ अच्छी बुरी घटनाएं होती रहती हैं। प्रश्नों को मैं स्पष्ट कर रहा हूं, और अच्छी बुरी घटनाएं होती रहती हैं, उससे हमें सुख दुख मिलते रहते हैं। फिर ये कहा जाता है कि दूसरी बात कही जाती है कि हमें हमारे कर्मों के अनुसार फल मिलते रहते हैं, सुख और दुख।
साधन आदि, अवसर या अवसर का छिन्ना हमारे कर्मों के अनुसार मिलते रहते हैं। तो क्या ये माना जाए हमें जो भी सुख दुख मिलता है वो हमारे कर्माशय के अनुसार ही मिलता है? एक पक्ष कहता है कि यदि परमात्मा है और नियम व्यवस्था है, न्यायकारी है, तो हमें जो भी सुख दुख मिलता है वो हमारे कर्मों के अनुसार ही मिलता है। यदि कर्मों के अनुसार नहीं माने तो ये तो अन्याय हो जाएगा, किसी को कुछ भी मिलेगा। ये एक पक्ष। वो ये कहेंगे कि जितना भी अच्छा बुरा हमारे साथ होता है, चाहे अपने आप हम अपना कर लें या कोई दूसरा कर ले, हम चलते चलते दुर्घटना कर लें, ये भी हमारे कर्मों का फल है, पिछले कर्मों का। और दूसरे ने टक्कर मार दी, हम तो ठीक चल रहे हैं, तो भी हमारे ही कर्मों का फल है, क्योंकि बिना कर्मों के तो हमारे को सुख दुख नहीं होगा। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि हमें जो भी सुख दुख मिलता है वो सब हमारे कर्मों के अनुसार नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि संसार में अन्य व्यक्ति भी अपनी इच्छा से, प्रयत्न से, न्यायपूर्वक या अन्यायपूर्वक दूसरे को सुख दुख देते हैं, साधन देते हैं। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। कर्म की स्वतंत्रता मानना अनिवार्य है, नहीं तो धर्म और अधर्म फिर क्या हुआ? यदि हम कर्म करने में स्वतंत्र न हो तो बस जैसा परमात्मा करा रहा है या जैसा पिछला है उसके अनुसार करते जा रहे हैं, तो नया तो कुछ कर नहीं सकते। तो फिर तो सारा ये धर्म अधर्म भाग्य पुण्य सब कुछ नहीं रहेगा, सब समाप्त हो जाएंगे। कोई उपदेश नहीं, कोई अच्छा नहीं बुरा नहीं, बस जैसा है वैसा चल रहा है, वो सारे उपदेश भी व्यर्थ हो जाएंगे। तो कर्म की स्वतंत्रता तो हमें माननी होती है, और जब कर्म की स्वतंत्रता मानते हैं तो वो कर्म अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं। अब दूसरा व्यक्ति हमें अच्छा कर्म करके लाभान्वित भी कर सकता है और बुरा कर्म करके दुखी भी कर सकता है, हम भी दूसरे को ऐसा कर सकते हैं। तो अब ऐसे जो सुख और दुख हमारे पास आते हैं वो हमारे कर्म के अनुसार आते हो, ऐसा नहीं है। वो तो सामने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा से, अपने प्रयत्न से हमें सुखी या दुखी कर रहा है, और हम भी अपने वर्तमान स्थिति के अनुसार सुखी और दुखी हो रहे हैं। इसका पिछले कर्माशय से क्या लेना देना है? तो जो पहला पक्ष आपत्ति करता है कि यदि दूसरे भी हमें सुख दुख दे सकते हो अन्यायपूर्वक, तो फिर तो परमात्मा की न्याय व्यवस्था रही नहीं, परमात्मा न्यायकारी कहां रहा? तो इसका उत्तर यह है कि परमात्मा अपनी तरफ से जो हमें साधन देता है, सुख दुख देता है, वो तो हमारे कर्मानुसार ही देता है। दूसरे व्यक्ति जो हमें अन्यायपूर्वक सुखी दुखी करते हैं, साधन या बाधाएं खड़ी कर देते हैं, वो हमें मिलने के बाद में परमात्मा अब न्याय करता है। अन्य मनुष्य स्वतंत्रता पूर्वक देंगे, लेंगे, छीनेंगे। अब ऐसे में ये हमारे नए कर्म माने जाएंगे, हमारी जो हानि हुई है उसकी पूर्ति परमात्मा करेगा, दूसरे ने जो गलत काम किया है उसको दंड देगा। अब फिर यहां पर परमात्मा न्याय करेगा, तो न्याय तो परमात्मा का फिर भी है। अन्य लोग अपनी स्वतंत्रता से सुख दुख दे देते हैं, तो भी उसके बाद परमात्मा का न्याय तो है। अन्याय तो हमारे पास अंततः नहीं होगा, लेकिन तात्कालिक रूप से तो कोई अन्याय कर ही सकता है। तो अब आपके प्रश्न पे फिर आता हूं कि हमें जो अच्छी या बुरी घटना घटी, ये कर्माशय के कारण है या नहीं, ये कैसे पता लगे? तो प्रश्नकर्ता के मन में यह है कि आवश्यक नहीं कि वो कर्माशय के अनुसार ही हो। यदि उन कर्मों में किसी अन्य का हस्तक्षेप नहीं है, किसी मनुष्य का, हमारी जानकारी में उतना ही हम कर सकते हैं,
तो उसे हम अपने कर्म के अनुसार मान सकते हैं। अब कोई शराब पी करके गाड़ी चला रहा है या चलाते चलाते सो जाता है, थक रहा है, रात को फिर भी चला रहा है, नींद आ गई और उसने टक्कर मार दी। अब उसको तो हमारे कर्मों का पता नहीं है, इसके ऐसे कर्म है और इसको ये फल देना है और इसको इतनी चोट पहुंचानी है, उसको कुछ भी नहीं पता है कितनी चोट लगेगी, मरेगा जिएगा, उसको कोई नियंत्रण ही नहीं है दूसरे को भी, और ना उसको पता है। तो ऐसे में उसको हमारे कर्मों का फल हम नहीं माने, पिछले कर्मों का। ये दूसरे के द्वारा किया हुआ अन्याय है। तो चोर हमारे घर में घुस गया, चोरी करके ले गया, तो ये हमारे कर्मों का फल नहीं है, पिछले कर्मों का। हाँ, वर्तमान की कुछ असावधानी हो सकती है, हमने ताला नहीं लगाया, सुविधा सुरक्षा नहीं की, लेकिन एक सामान्य सुरक्षा जैसी होती है, ताला लगाना, सुरक्षा करना, ध्यान से रखना, जागरूक रहना, उतनी हमने कर रखी है, तो उतने तक कोई दोष नहीं है फिर हमारा। अब चोर तो कितना भी बड़ा हो सकता है, कितने भी बड़े ताले तोड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है वो तो। ऐसे में जो हमारी चोरी होती है, ये हमारे कर्मों का फल नहीं है, ये दूसरे के द्वारा किए गए कर्म का हमारे पे आया हुआ परिणाम है, फल नहीं है। फल हमेशा कर्म के अनुसार होता है, और कर्म का फल वो दे सकता है जिसे कर्म का भी पता हो। जिसे कर्म का ही नहीं पता है, उसका दिया हुआ फल कैसे कहलाएगा। और कर्म का फल हमेशा उसे ही मिलता है जिसने किया है, दूसरे को नहीं। अब चोरी उसने की, फल हमारे को मिला। गोली आतंकवादी ने चलाई, मृत्यु हमारी हुई। इसको लोग कहते हैं किया किसी ने और फल भोगा किसी ने, तो इसको फल कहते ही नहीं है। उसने चोरी की, उसका फल उसको बाद में मिलेगा, वो दंड है, वो फल मिलेगा। लेकिन हमारे पर जो दुष्प्रभाव आया या सुप्रभाव आया, ये उसके कर्म का परिणाम है, हमारे पे फल नहीं है। तो जिस घटना में, अच्छे या बुरे में, हमें किसी मनुष्य का हस्तक्षेप दिखाई नहीं देता, पूरी जानकारी में किसी की प्रयत्न नहीं दिखाई देता, और न हमारा वर्तमान का कोई प्रयत्न या असावधानी, अच्छा या बुरा कर्म दिखाई देता है, फिर भी वो घटना घटती है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे कर्माशय के कारण है। नहीं तो अधिकांश में हमें वर्तमान की परिस्थितियां ही कारण दिखाई देंगी। तो प्रश्न का इतना ही संक्षिप्त उत्तर दे रहा हूं। अभी कर्म फल का कभी और विस्तार से चलेगा। तो आज अभी जो मैंने बातें रखी हैं, इनमें से किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कुछ माता पिता का फल बच्चे को भुगतना पड़ता है, ऐसा कहते हैं। वो लोक में देखा जाता है, माता पिता ने कुछ गलती की, ऋण लिया और कुछ किया, तो बच्चों को चुकाना होता है। ऐसी स्थितियां बनती हैं। माता पिता ने बच्चों की परवरिश ठीक नहीं की, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा, ठीक खिलाया पिलाया नहीं, ठीक शिक्षा नहीं दी, तो बच्चा बिगड़ गया, अस्वस्थ हो गया, बुद्धिमान नहीं हुआ, कुसंस्कारी हो गया, सुसंस्कारी नहीं हुआ, वो जिंदगी भर भुगतता है फिर। ऐसा इसको एक सीमा तक अपने कर्माशय से जोड़ सकते हैं, पूरा नहीं, क्योंकि हमारा जन्म उस परिवार में हुआ है, उस तरह के माता पिता के यहाँ हुआ है, वो हमारे कर्माशय के कारण है, ईश्वर की व्यवस्था से। उसमें ना हमारा हस्तक्षेप है, ना किसी का। कौन आत्मा किस परिवार में जाएगी और किसी का नियंत्रण इस पे नहीं है। लेकिन उसके अतिरिक्त भी माता पिता ने यदि अन्याय पूर्वक किया है और उसका हमारे पर दुष्प्रभाव आया है, तो ये उसका परिणाम है, ये फल नहीं है। माता पिता की गलत आदतों के कारण से बच्चों को यदि हानि होती है, तो इसका दंड माता पिता को मिलेगा, और बच्चे को जो हानि हुई है उसकी पूर्ति होगी, क्षतिपूर्ति होगी। ये समझना चाहिए। बोलिए। जो विचारों के बारे में आप बता रहे थे, तो कभी कभी ऐसे विचार आते हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं तो उस समय नींद आने लगती है, फिर सोने का विचार आता है,
फिर हम उसको दूर करने की कोशिश भी करते हैं तो दूर नहीं होता है। हाँ, ये निद्रा का है, ये तो तत्काल की परिस्थिति है, ये कोई पिछले बहुत संस्कार नहीं है इसमें। हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने में अरुचि है, भोजन प्रातराश अधिक कर रखा है, या पढ़ने में रुचि नहीं है, कठिनाई लग रही है तो हम बचते हैं उससे, या हमारी नींद पूरी नहीं हुई है, जो भी कारण है वो हमारे द्वारा ही खड़े किए गए हैं। अब नींद आ रही है तो ये कथन तो सदा नहीं होता कि हमारे को फिर नींद से हम बच ही ना सकें, बचते भी हैं। हम पानी पी लेते हैं, मुंह धो लेते हैं, टहल लेते हैं, कुछ और बातचीत कर लेते हैं, फिर पढ़ने लग जाते हैं। दूर भी किया जाता है, लेकिन हाँ अनेक बार दूर नहीं भी होता है, उसमें हमारे प्रयत्न की कमी है, या तो निद्रा का वेग अधिक है, हमारी नींद पूरी नहीं हुई है। तो ऐसी स्थिति में प्रयत्न अपनी जगह एक बार कर लें, और फिर भी अगर नहीं होता है और थोड़ी नींद आ गई तो कोई बात नहीं है, सो के बाद में फिर पढ़ाई कर लेंगे। ये तो कोई ऐसा बहुत कुसंस्कार नहीं है, लेकिन प्रतिदिन ही ऐसा किसी को हो रहा हो, प्रतिदिन कक्षा में सो रहा हो, जब भी पढ़ने बैठता हो नींद ही आती हो, ये उसकी आदत उसने बना ली है। इसके लिए तो श्रम करना पड़ेगा, खड़े खड़े पढ़ें, जागरूक रहें, तो अनेक उपाय हैं, उसको करना होता है, और फिर धीरे धीरे आदत बदल भी जाती है। जब संस्कार डले हैं, बने हैं, तो नष्ट भी हो सकते हैं। जो भी उत्पन्न होता है वो नष्ट हो सकता है, जो भी धीरे धीरे बलवान होता है वो धीरे धीरे क्षीण भी हो सकता है। तो संस्कार भी जैसे बने हैं समर्थन से, ऐसे जब हम उसका समर्थन नहीं करेंगे, विरोध करेंगे, तो क्षीण हो जाएंगे। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं।